अगर आपकी इनकम का सोर्स इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी यानी कि अगर कोई रेंटल इनकम है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, एफडी का इंटरेस्ट या फिर कोई डिविडेंड से इनकम है, या फिर आपको 1,25,000 रूपए तक कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है, तो इन चारों केसेस में आप ITR 1 को फाइल कर सकते हैं। ITR 1 को फाइल करने के लिए दो डॉक्यूमेंट सबसे इम्पोर्टेंट है। पहला फॉर्म है फॉर्म 16 और दूसरा फॉर्म है फॉर्म 26AS। फॉर्म 16 आपको आपके एम्प्लॉयर द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। फॉर्म 16 में आपकी पूरे साल की इनकम की जानकारी होती है और उस इनकम पर आपकी कंपनी द्वारा कितना TDS काटा गया है उसकी भी पूरी जानकारी उसमें होती है। फॉर्म 16 के पार्ट बी में आपको पूरी की पूरी कंप्यूटेशन दी जाती है, यानी कि पूरी की पूरी कैलकुलेशन मिल जाती है और इस फॉर्म 16 की सहायता से आप अपनी ITR को बड़ी आसानी से भर सकते हैं। अगर इस फॉर्म 16 के अलावा भी आपकी कोई इनकम है या फिर कोई डिडक्शन है तो आप ITR ऑनलाइन फाइल करने के दौरान उस वैल्यू को भी ऐड कर सकते हैं। अब बात करते हैं फॉर्म 26AS के बारे में। इस फॉर्म को आप इनकम टैक्स के पोर्टल पर लॉगिन करने के बाद डाउनलोड कर सकते हैं। इस फॉर्म की सहायता से आप अगर आपका पिछले साल कोई भी TDS काटा गया है तो उसकी सारी डिटेल्स आपको इस फॉर्म में मिल जाती हैं, यानी कि आपके FD के इंटरेस्ट पर या फिर कहीं भी अगर आपका TDS काटा गया है तो उसकी पूरी जानकारी इस फॉर्म में आपको मिल जाती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आप ऑनलाइन अपनी ITR को कैसे फाइल कर सकते हैं, यानी कि ITR 1 को कैसे फाइल करते हैं। कि आपको इनकम टैक्स के पोर्टल पर लॉगिन करना है। यहाँ पर होम पेज पर आप देखेंगे ऊपर राइट हैंड साइड में आपको लॉगिन ऑप्शन दिखाई देगा, उस पर आपको क्लिक करना है। और अगर आप पहली बार इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करने जा रहे हैं तो यहाँ पर पहले आपको पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके लिए यहाँ पर रजिस्टर पर क्लिक करना है और अपने पैन कार्ड की डिटेल्स के साथ यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद लॉगिन करने के लिए लॉगिन पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे अगली स्क्रीन आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगी। यहाँ पर लॉगिन करने के लिए सबसे पहले आपको ऊपर अपने पैन नंबर को भरना है और उसके बाद नीचे कंटिन्यू पर क्लिक करना है। उसके बाद नीचे इनके डिस्क्लेमर को यहाँ पर एक्सेप्ट करना है और नीचे अपने पासवर्ड को भरने के बाद कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपका इनकम टैक्स पोर्टल पर लॉगिन कंप्लीट हो जाएगा। आपको डैशबोर्ड पर जाना है। यहाँ पर डैशबोर्ड पर आप देखेंगे ऊपर आपको एक ऑप्शन मिलेगा फाइल योर रिटर्न फॉर द एंडेड ईयर 31 मार्च 2025 फॉर द असेसमेंट ईयर 2024 to 25। तो ITR फाइल करने के लिए आपको नीचे फाइल नाउ पर क्लिक करना है। अगले पेज पर आपको असेसमेंट ईयर में 2025-26 को चुनना है और नीचे मोड ऑफ फाइलिंग में आपको ऑनलाइन को चुनना है और कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देना है। अगले पेज पर नीचे स्टार्ट न्यू फाइलिंग पर क्लिक करना है। अगले पेज पर आपको यहाँ पर इंडिविजुअल को चुनना है और नीचे कंटिन्यू पर क्लिक करना है। उसके बाद अगले पेज पर आपको अपने ITR फॉर्म को चुनना है। यहाँ पर आपको ITR 1 को चुनना है। उसके बाद नीचे प्रोसीड विद ITR 1 पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपको कुछ इस तरह से एक अलर्ट मैसेज दिखाई देगा जिसमें आपको बताया जाएगा कि आपका बाय डिफॉल्ट न्यू टैक्स रिजिम सेलेक्टेड होगा। उसके बाद आपको लेट्स गेट स्टार्टेड पर क्लिक करना है। उसके बाद अगले पेज पर आपसे पूछा जाएगा कि आप ITR क्यों फाइल करना चाहते हैं। यहाँ पर सिंपली आपको पहले ऑप्शन को चुन लेना है, टैक्सेबल इनकम इज मोर देन बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट। उसके बाद नीचे कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। उसके बाद अगली स्क्रीन पर ओके पर क्लिक करना है। उसके बाद नीचे आप देखेंगे आपको अपनी ITR को फाइल करने के लिए 5 स्टेप्स पूरे करने होंगे। इन पांचों ऑप्शंस को आपको 1 by 1 कंफर्म करना होगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर पर्सनल इन्फॉर्मेशन पर क्लिक करना है। अगले पेज पर आपको यहाँ पर आपकी कुछ पर्सनल डिटेल्स दिखाई जाएंगी जो कि प्री फिल्ड होंगी। उसके बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है और नीचे देखेंगे नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट। यहाँ पर आपको अपनी एम्प्लॉयमेंट की कैटेगरी को चुनना है। अगर आप प्राइवेट जॉब करते हैं तो सबसे नीचे अदर्स को चुनना है। उसके बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है। नीचे आपसे पूछा जाएगा कि क्या आप न्यू टैक्स रिजिम को ऑप्ट आउट करना चाहते हैं और ओल्ड टैक्स रिजिम में यहाँ पर अपनी ITR को फाइल करना चाहते हैं। तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पर नो सेलेक्टेड होगा, यानी कि बाय डिफॉल्ट यहाँ पर न्यू टैक्स रिजिम सेलेक्टेड होगा। तो आज के केस में हम न्यू टैक्स रिजिम के साथ ITR फाइल करने जा रहे हैं। न्यू टैक्स रिजिम में आप कोई भी इन्वेस्टमेंट का डिडक्शन नहीं ले सकते हैं और इसका टैक्स स्लैब भी अलग है। तो यहाँ पर अगर आप ओल्ड टैक्स रिजिम के साथ जाना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको यस को चुनना होगा, अदरवाइज यहाँ पर नो को चुनना है।
आज के केस में हम न्यू टैक्स रिजीम के साथ ITR फाइल करने जा रहे हैं। उसके बाद जैसे ही आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे आपको आपकी बैंक अकाउंट डिटेल्स दिखाई देंगी। अगर आपने अभी तक कोई भी बैंक अकाउंट डिटेल्स यहाँ पर ऐड नहीं की हैं, तो नीचे ऐड अनदर पर क्लिक करके आप नई बैंक अकाउंट डिटेल्स को ऐड कर सकते हैं। और अगर आपका कोई इनकम टैक्स रिफंड बनता है तो आप किस बैंक अकाउंट में उसे पाना चाहते हैं वो आपको यहाँ पर चुनना होगा। उसके बाद नीचे कंफर्म पर क्लिक करना है। उसके बाद पर्सनल इन्फॉर्मेशन कंफर्म करने के बाद सेकंड ऑप्शन ग्रॉस टोटल इनकम पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही अगले पेज पर आप देखेंगे आपको अलग अलग हेड देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर अपनी सैलरी इनकम को भरना है। उसके लिए सिंपली आपको यहाँ पर एडिट पर क्लिक करना है। दोस्तों वैसे तो ये डिटेल्स आपके फॉर्म 16 से ऑटो पॉपुलेटेड हो जाती है, पर अगर आपके पास फॉर्म 16 नहीं है तो यहाँ पर एडिट पर क्लिक करके सैलरी एज पर सेक्शन 17(1) के सामने आपको पूरे साल की सैलरी यहाँ पर टोटल भर देनी है। यानी कि पिछले पूरे फाइनेंशियल ईयर में यानी कि 1 अप्रैल 2024 से लेकर 31 मार्च 2025 तक जितनी भी आपको सैलरी कैश में या फिर आपके अकाउंट में ट्रांसफर हुई है उसका टोटल यहाँ पर आपको भर देना है। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर मैंने 4,80,000 रुपए यहाँ पर सैलरी ले ली है। उसके बाद नीचे अगर आपका कोई भी एग्जेम्प्ट अलाउंस है तो उसे यहाँ पर लिस्ट में से चुन लेना है और उसकी अमाउंट यहाँ पर भर देनी है। उसके बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है। यहाँ पर नीचे आप देखेंगे स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 16A के अंतर्गत आपको 75,000 रुपए तक की डिडक्शन दी जाती है। डिडक्शन के बाद आप नीचे देखेंगे आपको यहाँ पर टैक्सेबल अमाउंट दिखाई दे जाएगी। उसके बाद आपको सेव बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको सेकंड ऑप्शन इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में डिटेल्स भरनी है। यानी कि अगर आपकी कोई रेंटल इनकम है तो यहाँ पर एडिट पर क्लिक करने के बाद उसकी अमाउंट यहाँ पर आपको भर देनी है। हमारे केस में ये निल है। उसके बाद अगर आप होम लोन इंटरेस्ट पर डिडक्शन पाना चाहते हैं तो उसकी डिटेल्स आपको नीचे यहाँ पर ऐड करनी है, जैसे कि लोन आपने कहाँ से लिया है, लोन अकाउंट नंबर, लोन की टोटल अमाउंट, ऐसी कुछ डिटेल्स आपको यहाँ पर ऐड करनी है। हमारे केस में ये निल है। उसके बाद अगला कॉलम आपको यहाँ पर भरना है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, यानी कि अगर आपको फिक्स डिपॉजिट या फिर सेविंग बैंक अकाउंट पर कोई इंटरेस्ट मिला है या फिर कोई डिविडेंड मिला है तो उसकी टोटल अमाउंट आपको यहाँ पर ऐड करनी है। वैसे तो ये अमाउंट आपकी ऑटो पॉपुलेटेड हो जाती है, और अगर नहीं होती है तो आप यहाँ पर एडिट पर क्लिक करके ऐड कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपकी कोई एग्जेम्प्ट इनकम है जैसे कि 5,000 रुपए तक की एग्रीकल्चर इनकम या और भी कोई एग्जेम्प्टेड इनकम है तो उसे आप यहाँ पर रिपोर्ट कर सकते हैं। उसके बाद नीचे आप देखेंगे इस साल ITR 1 में एक नया ऑप्शन ऐड किया गया है कि अगर आपने पहले कभी म्यूचुअल फंड या फिर शेयर मार्केट में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट किया है और इस लॉन्ग टर्म कैपिटल इन्वेस्टमेंट को आपने पिछले साल सेल किया है और उस पर आपको अगर 1,25,000 रुपए तक का प्रॉफिट हुआ है तो उसकी डिटेल्स आप यहीं पर ITR 1 में फिलअप कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको जितनी अमाउंट में आपने सेल किया है उसकी टोटल अमाउंट भरनी है। सेकंड ऑप्शन में जितने में आपने खरीदा था उसकी अमाउंट भरनी है। जैसे ही आप दोनों अमाउंट को भरेंगे नीचे आप देखेंगे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की अमाउंट ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगी। उसके बाद आपको नीचे कंफर्म पर क्लिक करना है। तीसरा स्टेप यहाँ पर टोटल डिडक्शंस का है, उस पर आपको क्लिक करना है। दोस्तों न्यू टैक्स रिजिम में वैसे तो यहाँ पर कोई भी डिडक्शन मिलती नहीं है। सेक्शन 80CCD के अंतर्गत एम्प्लॉयर द्वारा जमा की गई पेंशन की अमाउंट पर यहाँ पर डिडक्शन मिल जाती है, या फिर अगर आपने गवर्नमेंट की अग्निपथ स्कीम में इन्वेस्ट किया है तो उस पर भी आपको यहाँ पर डिडक्शन मिल जाती है। तो अगर आपकी यहाँ पर कोई भी डिडक्शन है तो यहाँ पर आपको ऐड कर देनी है। हमारे केस में ये निल है। उसके बाद आपको नीचे यहाँ पर कंफर्म करना है। उसके बाद आपको चौथे स्टेप टैक्स पेड पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही अगर आपका पिछले फाइनेंशियल ईयर में कहीं भी TDS काटा गया है तो उसकी डिटेल्स यहाँ पर प्री फिल्ड मिलेगी, यानी कि आपके 26A से यहाँ पर ऑटो पॉपुलेट कर दी जाएंगी। लेकिन फिर भी आपको 26A को डाउनलोड कर एक बार डिटेल्स को चेक कर लेना है। हमारे केस में ये निल है। उसके बाद आपको नीचे कंफर्म करना है। कंफर्म करते ही आपके 4 स्टेप्स यहाँ पर पूरे हो जाएंगे। उसके बाद आपको लास्ट स्टेप वेरीफाई योर टैक्स लायबिलिटी डिटेल्स पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे अगले पेज पर आपको पूरा का पूरा कंप्यूटेशन खुल के आ जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे न्यू टैक्स रिजीम के अंदर 7 लाख से नीचे आपको कोई भी टैक्स नहीं लगता है। पूरे के पूरे टैक्स पर रिबेट मिल जाती है। नीचे आप देख सकते हैं रिबेट अंडर सेक्शन 87 के अंतर्गत आपको पूरा का पूरा टैक्स रिबेट मिल जाएगा। तो यहाँ पर कंप्यूटेशन में आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी, यानी कि कितना टैक्स आपका बन रहा है। अगर आपका कोई रिफंड बन रहा है तो वो नीचे डिटेल्स आपको मिल जाएगी। उसके बाद आपको नीचे कंफर्म पर क्लिक करना है। उसके बाद प्रोसीड टू वेरिफिकेशन बटन पर क्लिक करना है।
क्लिक करते ही अगले पेज पर आपको दोबारा से आपके टैक्स की कैलकुलेशन दिखाई देगी। उसके बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है और प्रीव्यू एंड सबमिट योर रिटर्न पर क्लिक करना है। अगले पेज पर कैपेसिटी में आपको यहाँ पर सेल्फ चुनना है, नीचे अपने प्लेस को भरना है। उसके बाद नीचे प्रोसीड टू वेरिफिकेशन बटन पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही यहाँ पर आपको कुछ इस तरह से स्क्रीन दिखाई देगी, वैलिडेशन सक्सेसफुल, यानी कि आपकी ITR में कोई भी एरर नहीं है। उसके बाद आपको नीचे प्रीव्यू पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपकी पूरी ITR का प्रीव्यू आपको दिखाया जाएगा। उसके बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है और प्रोसीड टू वैलिडेशन पर क्लिक करना है। उसके बाद दोबारा से यहाँ पर प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पर क्लिक करना है। अगले पेज पर आपको ITR को ई वेरीफाई करने के कुछ ऑप्शंस दिए जाएंगे। इसमें से सबसे इजी वे है आधार OTP के थ्रू वेरिफिकेशन। तो उसके लिए आपको पहले ऑप्शन को चुनना है। उसके बाद अपने आधार OTP के जरिए आपको अपनी ITR को ऑनलाइन ही वेरीफाई कर लेना है। जैसे ही आप वेरीफाई करेंगे आपकी ITR सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगी। तो दोस्तों इस तरीके से आप बड़ी आसानी से ऑनलाइन अपने आप अपनी ITR को फाइल कर सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आई है तो प्लीज लाइक कर देना और अपने दोस्तों को भेजना मत भूलना, ताकि वो भी अपने आप खुद से अपनी ITR को फाइल कर सकें। अभी के लिए धन्यवाद। अगली वीडियो के साथ फिर से मिलेंगे। ऑल द बेस्ट।